हेलो दोस्तों, एक्सेल ट्यूटोरियल के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग जानेंगे कॉलम और रो को कैसे हाइड अनहाइड करते हैं, कॉलम रो को कैसे इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं और कॉलम का विड्थ को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। यह एक बहुत ही यूजफुल टिप्स है आपके लिए। अगर आप एक्सेल वर्कशीट पे काम करते हैं तो अगर ये बेसिक चीज़ को जान ले तो आपको बहुत ही सुविधा होगा एक्सेल पे काम करने के लिए। तो आप इस वीडियो को इग्नोर नहीं करें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले जो नए दर्शक है वो हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन कॉर्नर को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में दी गई घंटी को जरूर दबाएं ताकि आप देख सके हमारी वीडियो सबसे पहले, और यह बिल्कुल फ्री है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू हम लोग हाइड और अनहाइड कॉलम से करेंगे। इसके लिए मैंने कुछ डेटा लिया है। इसमें क्या है, मान लीजिए आपके पास कहीं से कुछ डेटा आया है और उसमें बहुत सारे अनवांटेड कॉलम या रो है जिसको आप हाइड करना चाहते हैं, उसको डिलीट नहीं करना चाहते हैं, टेम्पररी के लिए हाइड करना चाह सकते हैं। तो कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ये यहाँ पे जो डेटा सैंपल है, इसके लिए मेरे को इस कॉलम जो फीस ड्यू है इसको हाइड करना है। मैंने एक बार के लिए हाईलाइट कर लिया है सिर्फ दिखाने के लिए आपको। आप जब रियल लाइफ में करें तो इसको हाईलाइट नहीं करें, आप सिंपली इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो मैंने फीस ड्यू को हाईलाइट किया है और डेट ऑफ बर्थ को भी हाईलाइट किया है। इस दोनों को मेरे को हाइड करना है। तो पहला जो तरीका है, मेरे को अगर इसको हाइड करना है फीस ड्यू को, तो मैंने उसमें से किसी भी एक सेल को सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद मैं जा रहा हूँ होम टैब में। होम टैब में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद जो ऑप्शन दिख रहा है हाइड एंड अनहाइड, इसमें जाने के बाद एक जो नया डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, इसमें जाकर आप कर दे हाइड कॉलम। हाइड कॉलम करने से ही ये जो फीस ड्यू है वो हाइड हो जाएगा। एच कॉलम, ये देखिए इसके बीच में जो एच कॉलम था वो हाइड हो चुका है, मतलब वो अभी भी इस वर्कशीट में है, डिलीट नहीं हुआ है, वो छुप गया है। इसको बाद में हम चाहे तो अनहाइड कर सकते हैं। तो ऐसे करके इस कॉलम को हम हाइड किए हैं। दूसरा तरीका है, फॉर एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ को हाइड करना है कॉलम को, तो मैंने उस कॉलम को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद माउस के थ्रू राइट क्लिक कर रहा हूँ। इसके बाद जो नीचे ऑप्शन दिख रहा है हाइड, मैंने उस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ही देखिए डी और एफ के बीच में ई कॉलम था वो हाइड हो चुका है। तो इस तरीके से आप कॉलम को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। अब इसको अनहाइड करना है तो कैसे करें? अनहाइड करने के लिए पहला जो मेथड है, मैंने जिसको हाइड किया था उसको अनहाइड करने जा रहे हैं। जी और आई के बीच में जो एच कॉलम था उसको मैं अनहाइड कर रहा हूँ। तो इसके लिए मैंने इस सेल को ऐसे सिलेक्ट किया, फिर होम टैब में जाने के बाद फॉर्मेट सेल में जाने के बाद हाइड और अनहाइड में जाने के बाद यहाँ पे दिख रहा है अनहाइड कॉलम। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे येलो हाईलाइटेड जो था मेरा कॉलम वो आ जाएगा। तो ये हुआ पहला तरीका अनहाइड करने का। दूसरा तरीका है, आपको पता है कि कहाँ पे वो चीज़ हाइड है तो उस दोनों को आप सिलेक्ट कर लीजिए। मेरे को पता है कि ई कॉलम हाइड है यहाँ पे, तो डी और एफ को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, उसके बाद अनहाइड, ये अनहाइड हो चुका है। ये तो मान लीजिए आपको पता है, ये तो आपको पता है कि ये कॉलम हाइड है और ये भी कॉलम हाइड है। लेकिन फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास जो वर्कशीट है उसमें आपको पता नहीं है कि कहाँ कहाँ पे हाइड है, और ऐसा हो सकता है कि 20 to 30 कॉलम हाइड हो। तो एक एक करके ढूंढ के अनहाइड करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो उसको कैसे करेंगे? बहुत आसान तरीके से। उसके लिए मैं जा रहा हूँ यहाँ पे जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैं जाने के बाद इस पर जस्ट मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने से ये सारा वर्कशीट का जो सेल और रो है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब किसी भी कॉलम पे रख के मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद अनहाइड, ऐसा करने से पूरे वर्कशीट में जहां भी जितना भी कॉलम हाइड है वो अनहाइड हो जाएगा। ये देखिए एक बार में। तो ऐसे करके आप एक बार में सारा कॉलम को हाइड अनहाइड कर सकते हैं। तो ये रहा कॉलम को कैसे हाइड और अनहाइड करते हैं। अगला टॉपिक है रो को कैसे हाइड एंड हाइड करते हैं। सेम मेथड है, बस आपको इस बार रो को सिलेक्ट करना है। तो जिस चीज़ को मेरे को हाइड करना है मैं आपको दिखाने के लिए एक बार सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूँ उसको। मैंने इसको हाईलाइट किया। अब एक बार में मान लीजिए मेरे को 5-7 कॉलम को हाईलाइट करना है, तो मैंने इस रो को सिलेक्ट किया। कंट्रोल बटन प्रेस करने के साथ जहाँ जहाँ मैं सिलेक्ट करूँगा वो हाईलाइट हो चुका है। अब मैं जाकर यहाँ से इसको कलर फिल कर दूँगा तो ये हाईलाइट हो चुका है। मैं एक बार ऐसे करके यहाँ से कर ले रहा हूँ। अब जितना भी येलो पार्ट है रो का उसको मेरे को हाइड करना है। तो पहला मेथड है, मैंने जिसको हाइड करना है उसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब,
फॉर्मेट, हाइड और अनहाइड, यहाँ से मैं कर रहा हूँ हाइड्रो करने से देखिए 9 नंबर में जो S008 है वो हाइड हो जाएगा। ये हाइड हो चुका है, देखिए 8 और 9 जो मेरे पास जो कॉलम था 9 नंबर हाइड हो चुका है। तो ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका है, उस पर मैंने जस्ट गया, करने के बाद राइट क्लिक और हाइड, ये हुआ। और अगर एक बार में बहुत सारे कॉलम को, रो को हाइड करना है तो पहले मेरे को सिलेक्ट करना होगा। कंट्रोल, मैंने ये सिलेक्ट किया, फिर कंट्रोल बटन प्रेस कर रहा हूँ। कंट्रोल बटन प्रेस करने के साथ में मैं जो मेरे को रो को हाइड करना है उसको सिलेक्ट किया। मैं अभी कंट्रोल बटन प्रेस में रिलीज कर दिया कंट्रोल बटन को। अब राइट क्लिक और हाइड। तो ऐसे करके मैंने जितना भी रो मेरे को नहीं चाहिए था दिखाने के लिए, तो मैंने उसको हाइड कर दिया। अब एक बार में कैसे अनहाइड करेंगे, जस्ट मैं ऊपर गया, वहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद रो को अनहाइड। तो ऐसे करके आप हाइड और अनहाइड कर सकते हैं रो और कॉलम को। ये हाथी का आवाज़ कहाँ से आ रहा है? ओह, ये गजराज जी, देखिए गजराज जी भी बोल रहे हैं कि आपको इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तो कर दीजिए। तो चलिए अगला टॉपिक है हम लोग का, कैसे किसी भी कॉलम को इंसर्ट करें, डिलीट करें, किसी भी कैसे रो को डिलीट करें और इंसर्ट करें। फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास कुछ ये डेटाबेस है। अब मुझे यहाँ से कुछ कॉलम को डिलीट करना है, तो डिलीट कैसे करें? फॉर एग्जांपल ये मेरे को इसको डिलीट करना है, फीस ड्यू और डेट ऑफ बर्थ को। एक और है मंथली एवरेज अटेंडेंस, इसको भी डिलीट करना है। ये 3 है और मैं 3 तरीका आपको बताऊंगा डिलीट करने का। पहला तरीका है, मेरे को चाहिए डेट ऑफ बर्थ को डिलीट करना है, तो मैंने उस सेल को सिलेक्ट किया, उस कॉलम के किसी भी सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं। होम टैब में जाने के बाद यहाँ से आपको ऑप्शन दिख रहा है डिलीट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें से आपको लेना है डिलीट सीट कॉलम। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो जो डेट ऑफ बर्थ का जो कॉलम है वो डिलीट हो जाएगा। ये देखिए, इस बार ये यहाँ से हाइड नहीं हुआ है, ये डिलीट हो चुका है क्योंकि डी के बाद ई है। तो ऐसे करके पहला मेथड है डिलीट करने का। दूसरा जो मेथड है डिलीट करने का, जस्ट मैं ऊपर गया, यहाँ पे इस पर क्लिक किया, जिसको मेरे को डिलीट करना है कॉलम को, राइट क्लिक और डिलीट, ये डिलीट हो चुका है। और जो तीसरा मेथड है कीबोर्ड के थ्रू मैं करूँगा। मैंने इस कॉलम को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बटन प्रेस करने के साथ में माइनस बटन, कंट्रोल और माइनस बटन एक साथ में सिलेक्ट करेंगे। देखिए एक बार में कंट्रोल और माइनस बटन को प्रेस करना है तो वो कॉलम डिलीट हो चुका है। तो ऐसे करके हम किसी भी कॉलम को डिलीट कर सकते हैं 3 तरीके से। अब अगला टॉपिक है कि कैसे किसी भी कॉलम को इंसर्ट करें हम। तो फॉर एग्जांपल के लिए मेरे को चाहिए जेंडर और नेम के बीच में एक कॉलम, नेम और जेंडर के बीच में एक कॉलम। तो मैं पहले जेंडर को सिलेक्ट करूंगा। यहाँ सिलेक्ट करने के बाद इसके पहले हमेशा एक ऐड कॉलम ऐड होगा, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद होम बटन, अब जो पहला ऑप्शन सेल में दिख रहा है इंसर्ट, उस पर मैं क्लिक किया। अब यहाँ पे दिखा रहा है इंसर्ट कॉलम, मैंने इंसर्ट कॉलम पे क्लिक किया तो देखिए जेंडर के पहले इंसर्ट हो चुका है। ये तो पहला मेथड हुआ। दूसरा मेथड, मेरे को क्लास के पहले एक चाहिए कॉलम, तो मैंने क्लास को सिलेक्ट किया। क्लास को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद इसमें दिख रहा है ऑप्शन इंसर्ट, उस पर क्लिक कीजिए। ये हुआ दूसरा मेथड। तीसरा मेथड है नेम के पहले मुझे एक कॉलम चाहिए, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं कीबोर्ड के थ्रू कंट्रोल शिफ्ट और प्लस साइन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस साइन ऐड हो चुका है। डिलीट करने के लिए सिर्फ कंट्रोल माइनस और कॉलम को इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस। तो ऐसे करके कॉलम को आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब रो के तरफ में चलते हैं, सेम तरीका है उसमें भी। फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे ये दोनों के बीच में एक चाहिए रो चाहिए, ये दोनों के बीच में एक रो चाहिए और ये दोनों के बीच में 3 तरीका है, इसलिए मैंने 3 जगह आपको 3 तरीके से करके दिखाऊंगा। पहला तरीका है, मेरे को 8 और 9 के बीच में एक न्यू रो चाहिए, इसके बीच में मुझे कुछ न्यू रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है। तो मैंने 9 को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद होम में जाने के बाद इंसर्ट पे जाकर मैं यहाँ पे करूँगा इंसर्ट सीट रो। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे 8 और 9 के बीच में एक रो इंसर्ट हो चुका है, ये रहा रो। ये पहला मेथड हुआ। दूसरा मेथड के लिए मैं इसके पहले मेरे को चाहिए, तो मैं इस पर जस्ट क्लिक किया और राइट क्लिक और इंसर्ट, ये देखिए
और जो तीसरा मेथड है, मैंने 24 को सिलेक्ट किया और मैं इस पे जाके कंट्रोल माइनस नहीं करूँगा, कंट्रोल प्लस करने से नहीं होगा। अगर प्लस करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, तो ऐसे करके वो आ चुका है। अब डिलीट करना है, सेम तरीका है, मेरे को इसको डिलीट करना है ब्लैंक को, तो मैंने उस सेल को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाने के बाद यहाँ पे जो डिलीट ऑप्शन है उसमें जाने के बाद डिलीट सीट रो, डिलीट हो चुका है। ये दूसरा मेथड है डिलीट करने का रो, जिसको सिलेक्ट को मेरे को डिलीट करना है, उसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक और डिलीट, और जो थर्ड ऑप्शन है उसको मैंने ऐसे सिलेक्ट किया रो को, अब कंट्रोल माइनस। तो ऐसे करके हम किसी भी कॉलम और रो को इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। तो अब अगले टॉपिक की तरफ में चलते हैं, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कॉलम का और रो का विड्थ को कैसे एडजस्ट करते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये जो नेम कॉलम है ये इतना विड्थ है इसका, और वहीं पे देखेंगे क्लास का ये छोटा है, तो ऐसे करके इसको बोलते हैं विड्थ। और इसको हम यहाँ से ऐसे करके बड़ा छोटा कर सकते हैं। आप जाएंगे ऊपर में हेडिंग में, आपको ये जैसे ही ये वाला साइन आएगा, इसको जब पकड़ के ड्रैग करेंगे आगे पीछे, तो ये इसका विड्थ आगे पीछे होगा इस कॉलम के लिए। तो मेरे को सारे का कॉलम का विड्थ एक एक करके, या तो मेरे को एक एक करके ऐसे करके बड़ा छोटा करना पड़ेगा, एक ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका है कि जिसको मेरे को विड्थ बड़ा छोटा करना है उसको मैं यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाने के बाद फॉर्मेट में जाने के बाद कॉलम विड्थ ऐसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको 40 दे दिया, तो उसका हुआ। ये बहुत ही लॉन्ग कट है, लेकिन मेरे को चाहिए कि नहीं, मैं एक बार में ही सारे का एक जैसा विड्थ करना चाहता हूँ, जितना भी रो है उसको एक जैसा करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप जाएंगे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, उस पे जाने के बाद यहाँ पे जाने के बाद मैंने ऐसे क्लिक किया। क्लिक करके जब सारा ऑल सेलेक्ट हो गया, अब मैं किसी भी एक कॉलम का हेडिंग है, हेडिंग को मैं पकड़ कर उसको बड़ा छोटा कर रहा हूँ, जितना बड़ा चाहिए मेरे को। अब ये जो दिख रहा है बी कॉलम इतना बड़ा, अगर मैं इसको अभी रिलीज कर दूँ तो सारे कॉलम का विड्थ इसी के बराबर में हो जाएगा। आप देख लीजिए, जितना भी कॉलम था उसका विड्थ एक जैसा हो गया। मैं इसको छोटा करके दिखा रहा हूँ, ये मैं ऐसे पकड़ के इसे ड्रैग किया, अब ये देखिए ऐसे छोटा हो गया। अब यहाँ पे एक मुश्किल ये हो गया कि आप देखिए, इसके लिए तो ये सही है, इसके लिए सही है, लेकिन ये छोटा छोटा हो गया, बड़ा होना चाहिए, ये बहुत ही छोटा हो चुका है। तो आप तो एक एक करके इसको ऐसे करके बड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अगर बहुत सारे कॉलम हैं तो आप कब तक ऐसे करेंगे। तो इसका भी एक शॉर्टकट तरीका है कि आप ऑटो एडजस्ट कैसे करना चाहते हैं। ऑटो एडजस्ट करने का पहला तरीका है, जिसको आपको करना है उस सेल को सिलेक्ट करें, होम टैब में जाने के बाद फिर से फॉर्मेट में जाने के बाद ऑटो फिट कॉलम विड्थ, ये ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक किए तो ये जितना इसको चाहिए था चौड़ाई वो बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया है। लेकिन मान लीजिए आपके पास बहुत सारा कॉलम है, तो आप कब तक एक एक को करते रहेंगे। तो इसको करने के लिए सबसे शॉर्टकट तरीका है, एक बार के लिए मैं इसको और छोटा कर दे रहा हूँ, तो आपको इफेक्ट समझ में आएगा। अब एक बार में करने के लिए मैं यहाँ पे फिर से जा रहा हूँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर, इस पर क्लिक करके मैं सारे रो और कॉलम को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद किसी भी रो के हेडिंग में जब मैं ऐसे जा रहा हूँ, ये जो प्लस साइन दिख रहा है, जब ये साइन अपीयर हो आपके पास, तो ऐसी ही स्थिति में आपको डबल क्लिक करना है। मैं जैसे ही डबल क्लिक करूँगा तो आप देखिएगा सारे का जो विड्थ है ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। डबल क्लिक, ये डबल क्लिक करने से देखिए एक बार में जितना कॉलम था, जितना जिसको चौड़ाई चाहिए था, वो बाय डिफ़ॉल्ट वो अपने आप वो एडजस्ट कर लिया है। तो ऐसे करके आप किसी भी कॉलम को विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। सेम होता है रो के लिए भी वैसे ही अप्लाई। फॉर एग्जांपल मुझे इस रो का हाइट बड़ा चाहिए, तो ऐसे पकड़ के ड्रैग कर दीजिए। अगर सबका सेम चाहिए एक जैसा, तो टॉप राइट लेफ्ट कॉर्नर पे जाकर यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जितना आप बड़ा करेंगे सारे रो का हाइट एक जैसा हो गया। ऑटो एडजस्ट करना है इसके लिए भी एक बार में, तो इस पे क्लिक करके सारे को सिलेक्ट करना है और किसी भी रो के हेडिंग में जब जाएंगे वो प्लस साइन दिखेगा। प्लस साइन दिखने के बाद जस्ट मैंने डबल क्लिक किया तो ऐसे करके ऑटो एडजस्ट हो चुका है। तो ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये चीज़ आप अच्छे से जान जाते हैं तो डे टू डे लाइफ में आपको बहुत काम करने में आसानी मिलेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।